हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह क्या है, हमास क्या है, गाज़ा पट्टी क्या है। आइए इस वीडियो में समझते हैं इस युद्ध की पूरी कहानी। गाज़ा पट्टी फ़लस्तीन का एक छोटा सा स्टेट है जिसका एक बॉर्डर मिस्र से मिलता है। गाज़ा पट्टी की लंबाई 41 किलोमीटर है जबकि चौड़ाई 6 से 12 किलोमीटर है। इसका टोटल क्षेत्रफल 365 स्क्वायर किलोमीटर है जबकि इसकी आबादी लगभग 20 लाख तक है। फ़लस्तीन पर पहले ओटोमन एम्पायर का राज था। पहले विश्व युद्ध में ओटोमन एम्पायर हार गया और इस पर इंग्लैंड का कब्जा हो गया। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएन ने एक वोटिंग कराई। ये वोटिंग इस बात के लिए थी कि क्या यहूदियों का अपना एक देश होना चाहिए। इस वोटिंग में यहूदियों की जीत हुई और इसराइल वजूद में आया। 1948 में इसराइल के वजूद में आते ही एक युद्ध हुआ और इस युद्ध में गाज़ा पट्टी मिस्र के हाथों में चला गया। लेकिन 1967 में एक और भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध को 6 डेज़ वॉर कहते हैं। इस युद्ध में इसराइल ने 6 दिनों में 6 देशों को हरा दिया और गाज़ा पट्टी को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन 13 सितंबर 1993 में इसराइल और फ़लस्तीन के बीच एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट समझौता हुआ। इस समझौते को ओस्लो अकॉर्ड्स कहते हैं। ये समझौता पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO के प्रेसिडेंट यासिर अराफात और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर येत्ज़ैक रैबिन के बीच में हुआ। इस समझौते को लीड करने वाले थे US के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन। इस समझौते में इसराइल ने गाज़ा पट्टी फ़लस्तीन को वापस कर दी। बदले में PLO ने इसराइल को एक देश मान लिया क्योंकि इस समझौते से पहले फ़लस्तीन इसराइल को एक देश नहीं मानता था। इन सब बातों के बीच फ़लस्तीन में एक नई पार्टी उभर कर आ रही थी। इसका नाम था हमास। 2006 में हमास ने पैलेस्टाइन लेजिस्लेटिव इलेक्शन को जीत लिया। फ़लस्तीन में उस समय हमास और PLO दो ही मेन पार्टियां थीं, लेकिन इन दोनों पार्टियों की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग थी। PLO और हमास में डिफरेंस ये था, PLO भी इसराइल के विरोधी तो थे लेकिन इसराइल के वजूद को नकारते नहीं थे। वो उनसे समझौता करके शांति स्थापित करना चाहते थे। दूसरी तरफ हमास एक राष्ट्रवादी पार्टी थी जो इसराइल के वजूद को पूरी तरह से नकार देती थी। उनका कहना था कि इसराइल को इस ज़मीन पर होना ही नहीं चाहिए था। इसराइल ने फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ हमेशा दमनकारी नीति अपनाई है। वो फ़लस्तीनियों से उनकी ज़मीन छीन लेता था और उन पर अपना कब्जा कर लेता था। इस मैप में आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसराइल ने कितनी तेज़ी से फ़लस्तीन पर कब्जा किया है। 1948 से पहले जिस इसराइल का कोई वजूद नहीं था, आज वो लगभग पूरे फ़लस्तीन पर अपना कब्जा कर चुकी है। इसीलिए हमास हमेशा इसराइल से एक जंग लड़ता रहा है। 2018 में इसराइल ने एक बहुत ही घटिया और काला कानून बना डाला। इस कानून का नाम है नेशन स्टेट लॉ। आज के टाइम जो लड़ाई चल रही है वो इसी कानून की देन है। यहाँ पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इसराइल में सिर्फ यहूदी ही नहीं रहते बल्कि 21% आबादी मुसलमानों की भी है। इसके पहले पॉइंट में कहा गया है कि इसराइल सिर्फ यहूदियों का ही स्टेट है। इस पॉइंट की वजह से वहाँ के मुसलमानों को बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। इसराइल की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, अरबिक और हिब्रू। लेकिन इसके दूसरे पॉइंट के मुताबिक अरबिक को ऑफिशियल लैंग्वेज से हटा दिया गया। इसका तीसरा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। इस पॉइंट के मुताबिक अगर कोई यहूदी चाहे तो किसी भी फ़लस्तीनी की ज़मीन पर अपना कब्जा करने के लिए दावा पेश कर सकता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से कई सारे फ़लस्तीनियों ने अपनी ज़मीनें गंवा दी और इसकी वजह से वहाँ पर हमेशा तनाव बना रहता है। चौथे पॉइंट में इन्होंने जेरूसलम को अपनी ऑफिशियल कैपिटल बना दी जबकि इसकी कैपिटल तेल अवीव है। इसी कानून के मुताबिक 10 मई को इसराइल की अदालत एक फ़ैसला देने वाली थी। इस फैसले में 4 फ़लस्तीनियों के घरों पर इसराइलियों का कब्जा होने वाला था। इसकी वजह से फ़लस्तीनियों में गुस्सा फैल गया और उन्हें धरने प्रदर्शन करने शुरू किए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमारी इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स इस लड़ाई में हस्तक्षेप करेंगी और इस लड़ाई को जल्द से जल्द रुकवाएंगी। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।